आप एक अमेजिंग सा एंटी एजिंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, रेटिनॉल्स लगा रहे हैं, पेप्टाइड लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी है आपके रूटीन में, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि एंटी एजिंग रूटीन का जो फुल इम्पैक्ट है वो मुझे नहीं मिल रहा। हो सकता है, एंड इसलिए हो सकता है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो 10 गलतियां बताने वाली हूं, हो सकता है कि आप इनमें से 10 की 10 गलतियां कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हैं। ये सारी की जो 10 गलतियां मैंने आज लिस्ट में लिखी हैं, ये सारी मैं कर चुकी हूँ, एंड एट वन पॉइंट ऑल टुगेदर। एंड इन गलतियों की वजह से हमें अपने स्किन केयर रूटीन का, हमारे एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन का पूरा इम्पैक्ट, पूरा फायदा नहीं मिलता। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टॉप 10 मिस्टेक्स दैट आर रूइनिंग योर एंटी एजिंग रूटीन। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप इंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। साथ ही साथ चल रहा है हमारा मंथली गिव अवे। वन लकी विनर इज गोइंग टू विन 5,000 रुपीज वर्थ ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड अ कस्टमाइज्ड स्किन केयर रूटीन। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हमारे पास चैनल मेंबरशिप्स भी हैं। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं बोल दूं, अगर आप इन गलतियों में से कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, 10 की 10 कर रहे हो, देन आई एम नॉट जजिंग यू, क्योंकि ये 10 की 10 मैंने एक पॉइंट पे कुछ 2 साल पहले सारी करी हैं एट द सेम टाइम। और अगर आप इनमें से कुछ छोटी सी गलतियां कर रहे हैं, देन आई कैन अश्योर यू कि आप इन्हें इमीडिएटली फ्रॉम टुडे यू कैन स्टार्ट करेक्टिंग इट। सो प्लीज डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये मैं करना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, मैं बेसिकली आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। लेट्स गेट इनटू मिस्टेक नंबर 1। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसे आप आज से ही ठीक कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। कोलाजन पाउडर्स के बारे में हर वीडियो में एक आधा कमेंट आ जाता है कि निपुण यू डोंट रेकमेंड कोलाजन वीडियोस, कोलाजन पाउडर्स व्हाई डोंट यू रेकमेंड इट। कोलाजन पाउडर्स काम करते हैं नहीं करते, उस पर मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ। इस हफ्ते और कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मार्केट में मिलने वाले कोलाजन प्रोडक्ट्स काम नहीं करते। लेकिन कोलाजन इज नॉट योर आंसर, द आंसर इज प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें खाने के हर सोर्स में मिलता है। हमें दही से भी मिलता है, पल्सेस से भी मिलता है, चिकन, मीट, एग्स, फिश, बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। वेजिटेरियन डाइट में भी प्रोटीन के बहुत सोर्सेज हैं। और लोग ज़्यादातर जो कॉन्शियस होते हैं, एटलीस्ट आई नो द पीपल हु वॉच माई चैनल आर ओवरऑल वेरी कॉन्शियस, आप लोग प्रोटीन लेते हैं बट यू डोंट गेट इनफ प्रोटीन। इसका क्या मतलब है? हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन है डिपेंड करती है हमारे बॉडी वेट पे। बॉडी वेट इंटू 1.2 होता है नंबर ऑफ ग्राम्स जितना प्रोटीन आपको रोजाना लेना है। जैसे एग्जाम्पल की तौर पे मैं ये कर चुकी हूँ। अगर 70 किलो आपका वजन है, इंटू 1.2 हो जाता है 84 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब 84 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पता है कितना होता है? अगर हम बात करें 84 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, मे बी इट इज लाइक 15 एग्स। अब 15 अंडे तो कोई नहीं खा सकता। एंड लोग सोचते हैं कि हम तो एक बहुत बैलेंस डाइट खाते हैं, हमने एक कटोरी दाल खाई, हमें उसमें प्रोटीन मिला, हमने एक कटोरी दही खाई, हमें उसमें प्रोटीन मिला, थोड़ा हमें दाल से, सब्जी से, रोटी से, इन सब चीज़ों से प्रोटीन मिला। एक एवरेज इंडियन डाइट, हमारी जो देसी डाइट होती है, उसमें हम कितना भी कोशिश कर लें, आप 25 से 30 ग्राम प्रोटीन क्रॉस ही नहीं कर पाते। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ योर प्रोटीन इनटेक। इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि अपने एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें, बहुत अफोर्डेबल है। गेट ऑन टू अ प्रोटीन रिच डाइट जो आपको सूट करे, आपके हेल्थ के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, एगिटेरियन हैं, जो भी हैं उस हिसाब से करें। एक पॉइंट पे मेरा प्रोटीन इनटेक जो मैंने लास्ट मेजर किया था इतना कम था दैट आई वाज नॉट इवन गेटिंग 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे। और मैं पेप्टाइड लगाए जा रही थी और मैं सोच रही थी कि यार समथिंग इज मिसिंग, दैट समथिंग इज प्रोटीन, क्योंकि वो प्रोटीन ही आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो अगर आप खाना सही से नहीं खा रहे, आप 10,000 खर्च कर लो एवरी मंथ बिटवीन योर प्रोडक्ट्स एंड योर ट्रीटमेंट्स, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वन रियली रियली सिंपल वे टू बूस्ट योर डेली प्रोटीन इनटेक
इनटेक इज बाय बीइंग कॉन्शियस, एंड गूगल पे आप कर सकते हो इस इतने में क्या कितना प्रोटीन मिलता है, एक अंडे में कितना प्रोटीन है, एंड देन जस्ट मेक योर नोट्स एंड ट्राई एंड मेक श्योर कि आप एडिक्वेट प्रोटीन खाएं। अब अगर आप 80 ग्राम प्रोटीन हर दिन नहीं खा सकते, दैट्स ऑल राइट, 40 तक तो पहुंचो, डू एटलीस्ट 50%। द प्रॉब्लम इज कि जो हमारी डेली इनटेक होनी चाहिए, लोग उसका 10% भी पूरा नहीं करते। सो धीरे धीरे ग्रेजुएट करें, स्टार्ट बाय एटलीस्ट एमिंग कि आप एटलीस्ट मिनिमम जो भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका एटलीस्ट 50% आप अपने डाइट से कवर करें। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1, वेरी वेरी क्रिटिकल। पॉइंट नंबर 2, आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं लेकिन उसे आप कंबाइन नहीं कर रहे विथ सम स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट लाइक सेरेमाइड्स। मेरे पास हज़ारों टाइप के मॉइस्चराइजर्स पड़े रहते हैं, आधे मैं टेस्ट करती हूँ, आधों को मैं यूज़ कर रही होती हूँ या अपने मन से खरीद लेती हूँ या पीआर में आता है, वट एवर, एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू टेस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देयर आर अ फ्यू प्रोडक्ट्स जो एंटी एजिंग के हिसाब से अमेजिंग हैं, बट सेरेमाइड एक बहुत सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ इंग्रेडिएंट है जो आपके रूटीन में आप इजिली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ मॉइस्चराइजर, इन द फॉर्म ऑफ अ क्रीम। एंड आज के डेट में यू गेट सेरेमाइड मॉइस्चराइजर्स इन इंडिया फॉर लेस देन 500 rupees. So what I will recommend, whether आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, क्योंकि सेरेमाइड मॉइस्चराइजर्स ऑयल फ्री भी आते हैं और ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड भी आते हैं, opt in for a ceramide moisturizer, एटलीस्ट अपने रेटिनॉल नाइट्स को पेयर अप करें विद अ ceramide moisturizer, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स एंटी एजिंग फॉर यू। तो ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सनस्क्रीन सब लगा रहे हैं पर रीअप्लाई नहीं कर रहे। आज की डेट में भी मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम घर से नहीं निकल रहे तो क्या हम सनस्क्रीन लगाएं, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। एंड गाइज माय सिंपल आंसर इज़ आई डोंट नो कि आपके घर में कितनी खिड़कियां कितने दरवाजे हैं, आपके घर में कितनी बार अमेजोन के लिए घंटी बजती है डिलीवरी की, आप कितना बाहर जाते हैं, आई डोंट नो, बट द सेफ थिंग टू डू इस सुबह स्किन केयर रूटीन करके दिन में एक बार तो सनस्क्रीन ज़रूर ही लगाएं। एंड अगर आप बाहर जाते हैं, यू शुड बी रीअप्लाइंग योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन पे मेरी 2 से 3 वीडियोस हैं विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आई हैव शोन, जो मैं प्रेफर करती हूँ यूज़ करना फॉर सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन। नेमली का जो सनस्क्रीन मिस्ट है मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ समथिंग यू कैन यूज़ फॉर द फेस। बॉडी के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन इज की। एंड यहाँ मैं एक छोटी सी टिप ये देना चाहती हूँ कि जब आप सनस्क्रीन रीअप्लाई करें, प्लीज़ अपने हाथों पर भी सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें। हाथ इतनी बार धुलते हैं, सनस्क्रीन अगर आपने सुबह बॉडी सनस्क्रीन लगाया वो भी धुल जाता है, और यहाँ जो झुर्रियाँ आती हैं सबसे पहली आपकी एज यहाँ दिखती है। सो मेक श्योर यू आर रीअप्लाइंग सनस्क्रीन बिकॉज दैट इज क्रिटिकल एंड दैट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, और ये गलती तो मैंने बहुत करी है, अप्लाइंग टू मनी हार्श प्रोडक्ट्स। जब मैं लेयरिंग टेस्ट आउट करती हूँ तब मैं समटाइम्स आई गो अहेड ऑफ माई सेल्फ। सो मैं AHAs भी यूज़ कर रही हूँ, BHA भी यूज़ कर रही हूँ, PHA भी यूज़ कर रही हूँ, टोनर फॉर्म में कुछ यूज़ कर रही हूँ, सेरम फॉर्म में कुछ यूज़ कर रही हूँ। कॉन्स्टेंटली अगर आप अपने स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, आप अपने स्किन बैरियर को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वेदर वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको नज़र आता है, इन द सेंस आपको रैशेज हो जाते हैं, छोटी छोटी एक्ने आ जाती है, आपकी स्किन फ्लेक करती है, वो होता है विजिबल डैमेज जो नज़र आ रहा है आपको। बट काफ़ी बार हमारा जो डैमेज होता है वो हमें नज़र नहीं आता, इन द सेंस इट्स काइंड ऑफ इनविजिबल, स्किन वीक हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रेकमेंड स्टिक टू 1 एक्सफोलिएंट इन अ वीक। आपको लैक्टिक एसिड यूज़ करना है, लैक्टिक करो, ग्लाइकोलिक करना है, ग्लाइकोलिक करो, BHA यूज़ करना है यानी सैलिसिलिक एसिड, वो यूज़ करो। आपको तीनों यूज़ करने हैं तो जो मिनिमलिस्ट का AHA BHA PHA है उसको यूज़ करो। लेकिन आप ये ट्राई मत करो कि आप एक दिन कुछ लगा रहे हो, दूसरे दिन कुछ लगा रहे हो, आप अपने चेहरे को ओवर एक्सफोलिएट कर रहे हो। सो डोंट डू दैट। उससे आपका स्किन कॉन्स्टेंटली रिपेयर मोड में रहता है, जिससे वो हील और रीजेनरेट नहीं कर पाता। सो ये था मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 5, एंड दिस इज रियली फॉर एवरीवन हु इज मैच्योर, हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ 50। मेनोपॉज के बाद स्किन ड्राइनेस इज एक्सट्रीमली कॉमन। सो वेदर यू इन द समर मंथ और यूर इन अ विंटर मंथ, या आप स्प्रिंग में रहते हैं, कहीं भी कोई भी मौसम हो, अपने स्किन केयर रूटीन में ऑयल्स को इंटीग्रेट करें एज द लास्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। ऑयल्स आपके स्किन को एक बहुत ब्यूटीफुल बैरियर प्रोटेक्शन देते हैं, साथ ही साथ आपके जो सारे प्रोडक्ट्स आपने पहले लगाए होते हैं उन्हें सील इन करते हैं फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो स्पेसिफिकली जो लोग मेनोपॉज से गुजर रहे हैं, पेरी मेनोपॉज फेस कर रहे हैं, या जो लोग फिलहाल एक ऐसे फेज पे हैं जिनकी स्किन कॉन्स्टेंटली ड्राई रहती है, please integrate facial oils. I have a lot of videos on that as well.
साथ ही साथ एक कॉमन मिस्टेक जो मैं देखती हूँ स्पेसिफिकली जब मैं कंसल्ट करती हूँ, आप अपने इन ऑफिस ट्रीटमेंट्स को, जैसे कि डर्मा एब्रेशंस हो गए, लेज़र हो गया, माइक्रोनीडलिंग हो गई, कुछ भी ऐसा फेशियल प्रोसीजर, हाइड्रा फेशियल हो गया, आप उसे एक स्किन केयर के जैसे कंसिडर करते हैं। वो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं, दैट इज गिविंग यू अ बूस्ट, वो आपका टोटल रूटीन नहीं है। आई मीट सो मेनी पीपल ऑन अ डेली बेसिस हो, जैसे हम तो महीने में एक बार जरूर हाइड्रा फेशियल करा लेते हैं, बाकी टाइम हम कुछ नहीं करते, बाकी टाइम बस मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड रेटनॉल, अगर याद है तो लगा लिया, नहीं तो नहीं, पेप्टाइड्स नहीं इंटीग्रेट किए, ये सारी चीजें नहीं इंटीग्रेट करी। डोंट डू दैट। जब आप एक हाइड्रा फेशियल कराते हैं, या आप एक लेजर पील कराते हैं, या आप माइक्रोनीडलिंग कराते हैं, दैट इज गिविंग यू अ बूस्ट। वो आपके स्किन को एक जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है या जो भी कंसर्न है उसे एड्रेस कर रहा है, बट आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू देना है अपने स्किन केयर रूटीन को। एंड मच लाइक योर डाइट, जैसे आपके डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, शुगर्स, सारी चीजें होती हैं, उसी तरह से आपके स्किन केयर रूटीन को भी कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ता है। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक कि आपने बस एक ट्रीटमेंट कराई उसके बाद सब भूल गए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये लास्ट की जो दो चीजें हैं, और लास्ट की मतलब चार चीजें हैं, बट ये जो 7-8 नंबर है, इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट मैंने 3 हफ्ते में नोटिस किया है, एंड दैट इज नॉट लिफ्टिंग। सो 2000, एंड व्हेन आई से वेट लिफ्टिंग, आई मीन वेट लिफ्टिंग या जिम ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी होता है। 2022 में आई एक्चुअली स्टार्टेड माई जर्नी विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज मुझे जेन्युइनली फील हो रहा था कि एवरीथिंग इन माई बॉडी वॉज लाइक लूज, यू नो, आई फेल्ट लाइक एवरीथिंग वॉज सैगिंग डाउन। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी विद अ ट्रेनर, एंड आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेंथ लिफ्टिंग sometime around the month of May in 2023, May, June, actually mostly around June, because of work, because of travel, because of a lot of things, I just stopped strength training और मैं अपना normal gym में जाती थी, कार्डियो करती थी, खुद ब खुद थोड़ा बहुत strength training कर लेती थी, but I basically stopped doing it on a regular basis. एंड दैट इज ऑल्सो द टाइम, अगर आप लास्ट ईयर आपको याद है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिवाली के आसपास, माई एक्ने, माई स्किन वॉज इन the worst shape it has been in a very very long time, and that is when I realized कि something my body was used to मैं उसे नहीं दे रही हूँ। हम जैसे जैसे एज करते हैं, स्पेशली औरतें, हमारा मसल लॉस इज एट नेक्स्ट लेवल, एंड अब इसकी जो मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो सिर्फ फिट लगना, पतला लगना, टोन लगना, इट इज़ नॉट जस्ट दैट। इफ़ यू विल लिफ्ट यू विल एज स्लोअर, एंड आई can tell you this, I just restarted with my trainer 3 weeks ago. I honestly feel that my skin, my wrinkles, everything is feeling really tight and lifted, and there are multiple number of studies जो show करते हैं कि strength training, जो आप obviously please घर पे कुछ मत उठा लेना, do it with a trainer, is one of the best ways to actually go into an anti-aging routine, because आप अपने body को एक tool दे रहे हैं for it to repair itself. So strength training is very important. And जो point number 8 है, which is a personal victory, which I have to share with you. मैंने I think इस channel पे आज तक कभी नहीं बताया, but I have a massive addiction with Coca-Cola. And when I say addiction, तो ये genuine addiction है, क्योंकि अगर मैं कोक नहीं पीती दिन में एक बार, एंड यूजली शाम को इज व्हेन आई हैव अ कोक, मुझे हेडेक हो जाती है, आई स्टार्ट स्नैपिंग एट पीपल, आई गेट वेरी रूड, मेरे को जेन्युइनली अंदर से ऐसे विड्रॉल्स, जैसे एक जैसे कहते हैं ना नशा मुक्त केंद्र, वट एवर दोज ड्रग एडिक्शन वाले, जैसे जैसे जो लोगों को एडिक्शन के जो भी सिम्टम्स होते हैं ना, मुझे वो कोक के साथ होते हैं। एंड मैं बहुत अवेयर हूँ इसके बारे में, एंड मैंने इसके बारे में जेन्युइनली कुछ किया नहीं है। एवरी टाइम आई एम ऑन अ डाइट और आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, मैं उस कोक को रिप्लेस कर लेती हूँ विद अ कोक ज़ीरो, एंड आई स्टिल कंटिन्यू विद माई लाइफ। 4 weeks ago, actually on the 13th of April, मैंने ये एक sort of a, you know, it was a self goal कि I am just going to leave Coke. And guys, I cannot tell you, because जो जो मैंने विटनेस किया, जो जितना मेरा मूड खराब था, जितने डिस्प्रिन मैंने खाए हैं first 5 days was crazy, and that's when I realized it is so bad. मैं हर चीज़ में शुगर छोड़ चुकी थी. I would have a black coffee, I would not have sugar in my chai, I was not having desserts, but the only thing I was not able to let go was Coke. And can you see? I hope you can see. I have a little acne because I got my period, but in general, my skin has cleared out. And I don't know whether it is the addiction of Coke that I'm happier about, whether it is the
sugar that I've been able to leave, I'm happier about. I'm happy about everything, but the point is sugar is terrible. इट इज़ जस्ट रियली बैड। और मैं कह एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसे मीठा बहुत पसंद है। मतलब आधा किलो कलाकंद मैं अकेले खा सकती हूँ, चैलेंज। आई डोंट इवन नीड टू शेयर इट विद एनीबडी। आई लव मिठाई सो मच, मुझे मीठा बहुत पसंद है। एंड बिकॉज आई एम प्री डायबिटिक, बिकॉज हमारे फैमिली में बहुत सारा हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, आई हैव कॉन्शियसली ओवर द ईयर्स लेफ्ट शुगर, बट द वन थिंग आई हैव नॉट बीन एबल टू वॉज नॉट एबल टू लीव वॉज कोक, एंड अब मैंने उसे भी छोड़ दिया है, एंड आई फील इट मेक्स माई स्किन लुक बेटर। जितना ज़्यादा एलिमिनेट कर सकते हो चीनी को अपने लाइफ से एलिमिनेट करो। अगर अपने आप को ट्रीट करना है, देन वंस इन अ वाइल हैव समथिंग दैट यू रियली एंजॉय। कालाकंद, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, ब्राउनी, जो भी आपको पसंद है। मैं सोच रही हूँ, मेरे को ना मुंह में पानी आ गया है। दैट इज़ हाउ मच आई लव शुगर, बट शुगर इज़ टेरेबल, सो ट्राई एंड एलिमिनेट इट एज मच एज यू कैन आउट ऑफ योर डाइट। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ एक बॉडी का एक प्रोसेस होता है ग्लाइकेशन, जिस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, एंड दैट उस ग्लाइकेशन का प्रोसेस जिससे हमारे रिंकल्स आते हैं, उसे भी शुगर स्पीड अप करता है, इन एडिशन टू द सन। सो शुगर को जितना एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेट करो। एंड पॉइंट नंबर 10, जो मुझे पता है कि इस वीडियो को अगर आप इस पॉइंट तक देख रहे हो तो आप ये कर चुके हो, एंड दैट इज चेंजिंग टू मनी प्रोडक्ट्स। यू नो, एज अ कंसल्टेंट, द वन थिंग आई स्ट्रगल विद इज कीपिंग माई क्लाइंट्स ऑन अ रूटीन। बिकॉज जैसे उनके 4-6 हफ्ते खत्म हो जाते हैं, वो खुश होते हैं ना, कहते हैं अब हम कुछ और करें, अब हम कुछ और ट्राई करें। क्यों कुछ और ट्राई करना है? यू डोंट हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट। अगर कोई चीज़ आपके लिए काम कर रही है, एंड अगर आपको एक नए प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्रेडिएंट, आपको मिक्स चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द टॉप 10 मिस्टेक्स गाइज, जो आपके एंटी एजिंग एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, एक्चुअली ज़ीरो पे ले आते हैं। ज़ीरो इज़ अ बिट हार्श, बट दे ब्रिंग इट डाउन बाय 20%। अब गिनो कि इनमें से कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो, एंड ट्राई एंड मेक श्योर कि आप ये गलतियां ना करें, इसे आज से ही इम्प्रूव करें, एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल हैव योर बेस्ट स्किन एवर। इन एडिशन टू दैट, जो क्वेश्चन आया था स्क्रीन पे, उसका जवाब ज़रूर देना, एंड कम बैक टुमारो फॉर अ ब्रांड न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।